ट्रम्प ने कहा कि जो अरब ममालिक हैं मैं चाहता हूं कि वो अब्राहमिक अकॉर्ड साइन करें, तो आपको पता क्या हुआ? खामोशी छा गई। देयर वाज अ कंप्लीट साइलेंस। मेरा इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी ऐसे अकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी जो नज़रियात हैं उसके साथ क्लैश करे, और मेरा ख्याल है इस वक्त कोई इनिशिएटिव इस सिलसिले में हमारी तरफ से नहीं लिया गया, ना हमें किसी ने कहा है। जब उनकी कुछ मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही थी तो आई स्टेटेड दैट आफ्टर ऑल द वर्क डन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स टू ट्राई एंड पुल दिस वेरी कॉम्प्लेक्स पजल टुगेदर, इट शुड बी मैंडेटरी that all of these countries at a minimum simultaneously sign on to the Abraham Accord. those countries हैं। इससे क्या उन्होंने पाकिस्तान को एम्बैरस करने की कोशिश की है या पाकिस्तान से एक ऐसा मुतालबा कर दिया है जो कि मीडिएटर के तौर पे पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है? और साहब का ट्वीट आ गया है, बड़े बाबू का ट्वीट आ गया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के जो अब्बू हैं उन्होंने ऑर्डर कराया पाकिस्तान को, ओए पाकिस्तान जॉइन द अब्राहम अकॉर्ड्स। ना तक कि पाकिस्तान, द रिक्वेस्ट हैज नाउ कम टू सऊदी अरेबिया, कतर। और इस हवाले से उन्होंने एक टेलीफोन कॉल थी, जो कॉन्फ्रेंस कॉल थी, उसका भी जिक्र किया है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम किया है, ऐसा लगता है कि वो खुद इन अमन मुज़ाकरात को सबोटाज कर रहे हैं, और शायद ये इजराइल से ज्यादा ये यूएई की डिमांड है, क्योंकि अब्राहमिक अकॉर्ड को अगर साइन करते हैं ये सारे मुस्लिम ममालिक तो यूएई जो है वो विंडिकेट हो जाता है कि जनाब हमने कोई गलत नहीं किया था, सारों ने ये किया, हमने तो जरा अपना विजन दिखाया और पहले कर लिया, इनको ठूक के चाटना पड़ा। तो ट्रंप को न जाने क्या सूझी है कि हर रोज एक नया काम और एक नया चैप्टर खोल लेता है। अब वो ये कह रहा है को आज एक डिसीजन खुले में लेना पड़ेगा कि साहब वी आर नॉट वांटिंग टू, हम लोग वो साइन एग्रीमेंट नहीं करना चाहते। उसको वो खुले में बोलना पड़ेगा। वो बोलेगा तो ट्रंप से ठुकेगा, नहीं बोलेगा तो घर पे ठुकेगा। बैठा क्या इस वक्त पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि आप इसराइल को रिकॉग्नाइज करें? ये वो सवाल हैं जो बेसिकली पूछे जा रहे हैं। ये कि इन सभी देशों की, पाकिस्तान, सऊदी, कतर, यूएई, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन, इन सब की एक मीटिंग बुलाई ट्रंप ने। उस इसराइल के यहूदियों को कबूल कर लो, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इसराइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये उम्मत मुसलमान, हमारा ईमान है, ये किसी तौर पर भी बदमाश, दहशतगर्द। पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवाते करवाते ऐसा लग रहा है कि खुद किसी नई मुश्किल के अंदर फंसा हुआ जा रहा है, और सऊदी अरब के लिए भी जो सूरत हाल है वो अजीब व गरीब बनती हुई नजर आ रही है। मैं ये गर्दन से पकड़कर इब्राहिम अकॉर्ड्स की तरफ घसीटना, आपके ख्याल में ये तदब्बर वाली पॉलिसी है या वो वक्ती तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की? ईरान तो लड़ता हुआ ही इसलिए आया कि इजराइल होना ही नहीं चाहिए इस धरती पर, इसी के चलते इन पर हमले भी हुए हैं, क्योंकि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल कहने वाला ईरान है। और ईरान ने इजराइल के खात्मे के लिए ही हिजबुल्लाह, हमास, हूती, इन सबको समर्थन दिया। तो ऐसे में इन जंग हुआ मिडिल ईस्ट अमेरिका के साथ, उस समय पर ईरान ने सबसे ज्यादा निशाना यूएई को बनाया था, और इसी के चलते यूएई की सुरक्षा में इजराइल ने अपना आयरन डोम, आयरन बीम सब भेजा था। इस बीच में नेतन्याहू खुद भी यूएई चलकर आए थे, इजरायली सेना यूएई में मौजूद रही थी इजराइल यूएई की सुरक्षा करने के लिए। इंडिया, यूएई, अमेरिका ये के बनेंगे, इस तरह के फ्रेमवर्क बनेंगे और हम इन फ्रेमवर्क्स के जरिए चलते रहेंगे। दिस इज व्हाट दे वर थिंकिंग। अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करे। अगर वो ऐसा करता है तो ये ग्रेट काम होगा। जो ईरान पूरी जिंदगी अपनी इस पहचान को बनाने में निकल गया कि वो इजराइल को मिटाना चाहता है, डेथ टू इजराइल चाहता है, उस ईरान को इन्होंने ऑफर दे करके अपने आप में उन सभी देशों के साथ एक बड़ा मजाक कर लिया। ने रिपोर्ट किया, उसे कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप लोग इजराइल को तस्लीम कर ले, अब्राहम अकॉर्ड में आ जाए, और जैसे ही ये सूरत हाल क्लियर होगी तो आप ये काम कर लीजिएगा। यानी जो अगर मुआहदा होता है अमेरिका के और जाहिर के चाइना के भी, तो इसलिए पाकिस्तान के फैसले जो होते हैं वो पाकिस्तान में नहीं होते, वो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन में हो रहे होते हैं, या फिर समझे कि चाइना से कोई फैसला आ रहा होता है। अभी जैसे वैसे तो मैं
जैसे ही ट्रंप ने यह बात बोली, अचानक सभा में सन्नाटा छा गया। ट्रंप यहीं पर रोकते हुए बोले, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? अब फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक ट्वीट आई जिसको सब ने स्टडी किया। उन्होंने इस ट्वीट के अंदर बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरी इधर से भी बात हुई, उससे भी बात हुई, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उससे भी बात हुई कि जैसे ही जंग बंद हो, जो ममालिक इब्राहिमिक अकॉर्ड का हिस्सा नहीं है वो इसका हिस्सा बन जाए। अब ट्रंप साहब की ये ख्वाहिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनकी कोई ख्वाहिश ये पूरी करने जा रहा है। वो अपना क्रेडिट लेने के लिए बहुत बेचैन है और उनको लगता है कि जी पूरी तरह से जो है पाकिस्तान को क्रेडिट मिल जाना चाहिए पीस टॉक का। लेकिन अगर हम बात करें अपने यहाँ की, तो हम तो अपने खुद के यहाँ पीस टॉक या कह लीजिए कि किसी तरीके से भी पीस नहीं ला पा रहे, क्योंकि जो लड़ाई झगड़े हमारे यहाँ चल रहे हैं उसको देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता कि हमें कहीं भी ये राइट होना चाहिए कि हम पीस टॉक की बात करें, क्योंकि अपने यहाँ फिर ये अरबों के पास आएंगे, फिर अरब इसके ऊपर पैसे लगाएंगे, ये होगा वो होगा, इसकी रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग होगी। तो ये हमास और ये जो ग्रुप्स हैं ना हमें ऑन बोर्ड लेते हैं, ना हमसे पूछते हैं, ना हमें वो करते हैं, तो हम इनको बस क्यों और कैसे, मतलब ये एक पॉइंट था उस वक्त ना, वो रिकॉग्नाइज करने के लिए जा रहा है इजराइल को। लेकिन फिलहाल इन तमाम ही कंट्रीज ने जो है वो इनकार किया है और बात फिर वही आ जाती है। country. And at the end of the day, India, South Asia में अभी भी is the biggest country there is. तुम भी इसराइल के यहूदियों को कबूल कर लो, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इसराइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये कि हर तरह से कई लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है या कहा जाएगा मजीद कि जी आप इजराइल को तस्लीम कर लें और फिर इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि ये अब्राहम अकॉर्ड के तहत जो है इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लें। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान इंडिया इज ऑलरेडी हैज अ बिग ट्रेड रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स जी। इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, प्रोफेशनल्स, बहुत बड़ी अमेरिकन इकोनॉमी का हिस्सा है जी। इंडियन अमेरिकन बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, ये बड़ी फंडिंग है टू अमेरिकन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अमेरिका ने पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए कहा है। अगर पाकिस्तान अमेरिका की बात मानकर उसको साइन करता है तो पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों ने उसे धमकी दी है, अगर ऐसा कोई भी करता है तो हम उसे दफना देंगे। और पाकिस्तान उनकी बात मानता है तो उसके घर में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। अगर वह उसकी बात नहीं मानकर अमेरिका को नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स एंड सो ऑन। तो आई थिंक चीज़ जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब दूसरा ये है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो है हम वाहिद मुल्क हैं जिनके ऊपर जिनमें इंक्लूड ही नहीं है इसराइल का नाम। सर जो हुई है हाँ, अभी भी खिलाफ वर्जी हो रही है जो मुआहदा हुआ है। तो आप किस तरह उन लोगों के साथ बैठेंगे जिन लोगों का जो है वो एक दिन का भी इतबार नहीं किया जा सकता। हुकूमत को किसी लेवल के ऊपर अप्रोच किया गया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से या किसी और जगह से? वी हैव ए वेरी क्लियर स्टैंड कि ये चीज़ जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है।